नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हिंदी साहित्य 1000 प्रश्नोत्तर पार्ट 5। पहला सवाल, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है वर्तमान संदर्भ। इसके संपादक हैं डॉक्टर संगीता आनंद। इंडिया टुडे, इसके संपादक हैं प्रभु चावला। आउटलुक, इसके संपादक हैं आलोक मेहता। और नया ज्ञानोदय, इसके संपादक हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी लौकिक साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी लौकिक साहित्य का पहला कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहमान। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रयोगवाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन है? तो प्रयोगवाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ इलाचंद जोशी का नहीं है। तो इनमें से कौन सा आलोचना ग्रंथ जो है इलाचंद जोशी ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विचार और विश्लेषण। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित निबंध संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो इनमें से कौन सा निबंध संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसे उनके दिन फेरे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रानी कैकेयी का सफरनामा उपन्यास किसका है? तो रानी कैकेयी का सफरनामा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभात कुमार। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा बाजार नाटक के रचनाकार कौन है? तो आगरा बाजार नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हबीब तनवर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटमल बाईसी हास्य व्यंग कृति के लेखक कौन है? तो खटमल बाईसी हास्य व्यंग कृति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रीतम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित नाटक डॉक्टर कुसुम कुमार द्वारा रचित है। तो इनमें से कौन सा नाटक डॉक्टर कुसुम कुमार ने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो दिल्ली है उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह जो दिल्ली है उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मनु। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से भी जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक सुनी नाव। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी ए, बी और सी बिल्कुल सही है, परंतु डी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेह सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो स्नेह सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बक्सी हंसराज। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है कविता का जनपद। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। समय और सर्जना, इसके लेखक हैं गोविंद मिश्र। आज की कहानी, इसके लेखक हैं विजय मोहन सिंह।
और जमाने से दो दो हाथ, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्या थी? तो सहजोबाई और दयाबाई किस संत की शिष्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चरणदास। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। घट रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो घट रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसी साहब। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आदमी की निगाह में औरत स्त्री विमर्श के लेखक कौन है? तो आदमी की निगाह में औरत स्त्री विमर्श के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है सुरेश। तो ये किस नाटक का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दरिंदे। इसके बाद शानी, ये किस नाटक का पात्र है? तो ये एक और अजनबी के अंतर्गत आता है। मनमोहन, ये द्रौपदी नाटक का महत्वपूर्ण पात्र है। इसके बाद प्रियंगु मंजरी, ये 8वां सर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार जो है पात्रों से जुड़े प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विनय पत्रिका। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केशव कही ना जाए का कहिए, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी गोद, नारी और अंतिम आकांक्षा, इसके लेखक सिया राम शरण गुप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्याम सुंदर दास के इन निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी कविता की कसौटी, फिर समाज और साहित्य, रूपक रहस्य और हिंदी के गद्य निर्माता। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कविता की कसौटी ये प्रकाशित हुई थी 1922 में। समाज और साहित्य ये प्रकाशित हुआ था 1925 में। रूपक रहस्य ये प्रकाशित हुआ था 1931 में। और हिंदी के गद्य निर्माता ये प्रकाशित हुआ था 1940 में। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्वामी रामानंद की शिष्या मानी जाती है? तो इनमें से कौन रामानंद की शिष्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पद्मावती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कृतियों को इनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है अंकित रहने दो। ये किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है डायरी के अंतर्गत। इसके बाद सूरज में लगे धब्बे, ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृतांत के अंतर्गत आती है। और फिर लाल धरती, ये रिपोर्टाज के अंतर्गत आती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पैरों में पंख बांधकर ये किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है यात्रा वृतांत के अंतर्गत। और इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आप इसको नोट कर लीजिए,
एग्जाम में पूछा जा सकता है। राम वृक्ष बैनीपुरी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से आलोचक ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो किस आलोचक ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम कृति चंदायन की रचना किसके राज्यकाल में हुई थी? तो सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम कृति चंदायन की रचना किसके राज्यकाल में हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जीवन काल के अनुसार इन आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले बाबू गुलाब राय, फिर नंद दुलारे वाजपेयी, प्रकाश चंद्र गुप्त और फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाबू गुलाब राय का समय है 1888, नंद दुलारे वाजपेयी का समय है 1906, प्रकाश चंद्र गुप्त का समय है 1908 और डॉक्टर नगेंद्र का समय है 1915। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है सुबोध। तो ये किस उपन्यास का पात्र है? सुबोध। तो ये नीला चांद के अंतर्गत आता है। इसके बाद रंजना, ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये 1 इंच मुस्कान। फिर सुभागी, ये रंगभूमि की महत्वपूर्ण पात्र है। और फिर मनोज सक्सेना, ये ना आने वाला कल के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रकाशित हुई थी प्रेमाश्रम, फिर कंकाल, त्यागपत्र और गुनाहों का देवता। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। प्रेमाश्रम का समय है 1922, कंकाल का समय है 1930, त्यागपत्र का समय है 1937 और गुनाहों का देवता इसका समय है 1949। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार बाबू गुलाब राय के इन निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रकाशित हुई थी, फिर निराश क्यों, फिर ठलुआ क्लब, मन की बातें और कुछ उथले कुछ गहरे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर निराश क्यों ये प्रकाशित हुई थी 1918 में, ठलुआ क्लब प्रकाशित हुआ था 1928 में, मन की बातें ये प्रकाशित हुई थी 1954 में और कुछ उथले कुछ गहरे ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है नई कविता के प्रतिमान। तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। फिर नया साहित्य एक भूमिका, इसके लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। आलोचना के मान, इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। और फिर नई कविता और अस्तित्ववाद, इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बाकी ए, बी और सी जो हैं शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा और प्रकाश चंद्र गुप्त।
ये इस वाद के अंतर्गत आते हैं, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये इस धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी प्रचारक संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ये स्थापित किया गया था सन 1927 में 1927। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। गुजरात विद्यापीठ ये प्रकाशित हुई थी 1920 में। और हिंदी विद्यापीठ इसकी स्थापना हुई थी सन 1929 1929 में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये मद्रास में है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये वर्धा में है। गुजरात विद्यापीठ ये अहमदाबाद में है। और हिंदी विद्यापीठ ये देवघर में है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण तेरे कितने रूप नाटक के लेखक कौन है? तो रावण तेरे कितने रूप नाटक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्याम मोहन अस्थाना। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। कविकुल कौमुदी नामक हिंदी प्रचार संस्था के संस्थापक कौन थे? तो कविकुल कौमुदी नामक हिंदी प्रचार संस्था के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा चरण गोस्वामी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है वसुधा। तो ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये तत्सम। फिर नीलिमा ये किस उपन्यास की पात्र है? तो ये अंधेरे बंद कमरे के अंतर्गत आती है। फिर सुकांत ये धूप छाही रंग का पात्र है। और फिर प्रभा ये सारा आकाश के अंतर्गत आती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है सज्जन। ये किस उपन्यास का पात्र है? सज्जन। तो ये बूंद और समुद्र के अंतर्गत आता है। फिर प्रिया ये छिन्न मस्ता उपन्यास की पात्र है। फिर नीलुफर ये मुर्दों का टीला के अंतर्गत आती है। और फिर रत्ना यह पदबंधु था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन काल के अनुसार इन आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन से आलोचक पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले श्याम सुंदर दास, फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर शिवदान सिंह चौहान और फिर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे समय है, सही है। श्याम सुंदर दास का समय है 1875। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का समय है 1907। शिवदान सिंह चौहान का समय है 1918 और डॉक्टर नामवर सिंह का समय है 1926। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इन निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले प्रकाशित हुई थी अशोक के फूल, फिर कल्पलता, विचार प्रभा और कुटज। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अशोक के फूल इसका प्रकाशन वर्ष है 1948। कल्पलता का समय है 1951। विचार प्रभा का समय है 1959 और कुटज का समय है 1964। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। कई बार जो है अशोक के फूल, इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के फूल कब प्रकाशित हुई थी।
तो ये हुई थी 1948 में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है आलोचनादर्श। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर हिंदी आलोचना, इसके आलोचक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इतिहास और आलोचना, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। और आलोचना, इसके लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को इनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है भगति करऊ हरि को गुण गावऊ। ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं नामदेव। शतरंज को सो राज, काठ को सवे समाज। इसके लेखक हैं तुलसीदास। फिर देह सदस तीर्थ में सुनेऊ न देखूं। इसके लेखक हैं सरहपा। और फिर गुरु कीजे गहिला, निगुरा ना रहिला। इसके लेखक हैं गोरखनाथ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कृति शेख आलम द्वारा रचित है? तो इनमें से कौन सी कृति शेख आलम द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम स्नेही। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूल भुलैया शीर्षक से शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक का अनुवाद किसने किया था? तो भूल भुलैया शीर्षक से शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक का अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाला सीताराम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन्होंने जो है भूल भुलैया शीर्षक से शेक्सपियर के कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक का अनुवाद किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है साहित्य की परख। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सिद्धांत सिंह चौहान। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। और हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी, इसके लेखक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो इसके लेखक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और नंद दुलारे वाजपेयी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन काल के अनुसार इन नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले हरिकृष्ण प्रेमी, फिर जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश और ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हरिकृष्ण प्रेमी का समय है 1908, जगदीश चंद्र माथुर का समय है 1917, मोहन राकेश का समय है 1925 और ज्ञानदेव अग्निहोत्री इनका समय है 1935। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ कुलपति मिश्र की नहीं है। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है कुलपति मिश्र ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रस सागर। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है सर्वहत। ये कौन से काव्य ग्रंथ का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक कंठ विस्पाई के अंतर्गत आता है। उसके बाद वसंत,
ये भस्मांकुर का पात्र है। फिर युयुत्सु, ये अंधायुग का पात्र है। और फिर वाजश्रवा, ये आत्मजय का पात्र है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमर अभिलाषा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सूरदास। देसिल बयाना सब्जन मिठा, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, ये टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देसिल बयाना सब्जन मिठा, इसके लेखक हैं विद्यापति। हरि बिनु जन्म वृथा खोयो रे, इसके लेखक हैं रामानंद। और मोही का हससी की कोहरही, इसके लेखक हैं जायसी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है मैया दास की माड़ी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। काला पहाड़, इसके लेखक हैं भगवान दास मोरवाल। मुंशी रायजादा, इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। और डी का सही उत्तर होगा आपका खुशवंत सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता का इतिहास ग्रंथ किस आलोचक का है? तो नई कविता का इतिहास ग्रंथ किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वैद्यनाथ सिंघल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, डॉक्टर वैद्यनाथ सिंहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है शंबुक। ये किसका पात्र है? तो ये प्रवाद पर्व के अंतर्गत आता है। गांधारी योग निद्रा के अंतर्गत आती है। मेनका एक पुरुष और की पात्र है। और दक्ष ये एक कंठ विस्पाई की पात्र है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडेय। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। औरत के लिए औरत स्त्री विमर्श की लेखिका कौन है? तो औरत के लिए औरत स्त्री विमर्श की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नासिरा शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, नासिरा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम सागर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसके लेखक हैं लल्लू लाल। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन आधुनिक अवधि लेखक नहीं है? तो इनमें से कौन आधुनिक अवधि लेखक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियोगी हरि। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हथेई कंकण माने हूँ दर्पण, अपने आपा बुझहु नियमन, ये पंक्ति किस कवि की है?
तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए सरहपा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रिय विशेष क्या कहूँ कालचक्र की कुटिल गति है, पंक्ति किस रचना की है? तो प्रिय विशेष क्या कहूँ कालचक्र की कुटिल गति है, ये पंक्ति किस रचना के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उर्वशी चंपू। तो उर्वशी चंपू काव्य के अंतर्गत आती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है साहित्य देवता। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माखनलाल। शारदिया, इसके लेखक हैं दिनेश नंदिनी डालमिया। अंतर्नाद, इसके लेखक हैं वियोगी हरि। और फिर मरी खाल की हाय, इसके लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन द्विवेदी युगीन निबंधकार नहीं है? तो इनमें से कौन द्विवेदी युगीन निबंधकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राधा चरण गोस्वामी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले प्रकाशित हुई थी गढ़कुंडार, फिर विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी और मृगयनी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। गढ़कुंडार ये प्रकाशित हुआ था 1928 में। विराटा की पद्मिनी ये प्रकाशित हुआ था 1936 में। झांसी की रानी ये प्रकाशित हुआ था 1945 में। और मृगयनी ये प्रकाशित हुआ था 1950 में। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन तिथि के अनुसार इन नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन से नाटककार पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, ये जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आए थे उदय शंकर भट्ट, फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, विनोद रस्तोगी और लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उदय शंकर भट्ट का समय है 1898। लक्ष्मी नारायण मिश्र इनका समय है 1903। विनोद रस्तोगी इनका समय है 1923। और लक्ष्मी नारायण लाल इनका समय है 1927। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुधांशु इनका उपनाम है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बंदा नवाज। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि दक्षिणी हिंदी का प्रथम लेखक किसे माना जाता है। अब पूछा गया है कि दक्षिणी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कवि निजामी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का पहला खंड काव्य किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला खंड काव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकांतवासी योगी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रिय प्रवास, जिसके लेखक हैं हरिओद। तो यहां से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलंकी।
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से किस आलोचक ने बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना है? बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र वाला घोष। आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो वो है राजेंद्र वाला घोष। तो किस आलोचक ने बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर पांडे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है सवंत सर। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। फिर दृष्टिकोण, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। फिर प्रतिक्रियाएं, इसके लेखक हैं डॉक्टर देवराज। और फिर फिलहाल, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकित संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी रेशमी टाई, फिर चारुमित्रा, सप्तकिरण और फिर दीपदान। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रेशमी टाई का प्रकाशन समय है 1941, चारुमित्रा का प्रकाशन समय है 1942, सप्तकिरण 1947 और दीपदान इसका समय है 1953। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद के 12 वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है? ये आत्मकथा के अंतर्गत आती है। तो संसद के 12 वर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विवेकी राय। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जैनेन्द्र कुमार की कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले प्रकाशित हुई थी फांसी, फिर ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, एक रात और फिर पत्नी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फांसी प्रकाशित हुई थी 1928 में, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड ये प्रकाशित हुआ था 1931 में, एक रात प्रकाशित हुआ था 1934 में और पत्नी ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में लिखा हुआ पहला छंद शास्त्रीय ग्रंथ क्या है? तो हिंदी में लिखा हुआ पहला छंद शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छंदसार। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। पंडित सल सत बखणाई, देहि रुद्ध वसंत न जानई। ये पंक्ति किस कवि की है? किसने लिखा ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहपा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्वादन सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आश्वासन सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राकेश गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राधा मोहन लाल को जिन्हें ना भावत नेह, परियो मुट्ठी हजार दस तिनकी आखिन खेर। ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतिराम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी में प्रथम डिलिट होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो हिंदी में प्रथम डिलिट होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रसवादी आलोचना ग्रंथ को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है हिंदी रस गंगाधर। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पंडित पुरुषोत्तम चतुर्वेदी। फिर काव्य प्रकाश, इसके लेखक हैं
पंडित हरिमंगल मिश्र, फिर रस मीमांसा, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर रस सिद्धांत, इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीचंद। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। भक्ति ईसाई धर्म की देन है, इस कथन किस विद्वान का है? तो भक्ति ईसाई धर्म की देन है, ये कथन जो है किस विद्वान का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से किस आलोचक ने भारतेंदु के पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो किस आलोचक ने भारतेंदु के पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? तो प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हनुमान बाहुक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को इनके ग्रंथों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है अस्त्रीय जन्म काई दिगहु महेश, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरपति नालह, और ये बिसलदेव रासों से लिया गया है। फिर पियू चित्तौड़ न आवियु सावण पहली तीज, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है खुमान रासों से। भला हुआ जो मारिया बिहणी महरा कंतु, ये लिया गया है शब्दानुशासन से। और फिर वीणु धवलेण सयड़ की हल्लई वीणु जीवेण देहु की चल्लई, इसके लेखक हैं पुष्पदंत, और ये लिया गया है जसहर चरियू से। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आई.ए. रिचर्ड्स के निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समय के सारथी जीवनी के लेखक कौन है? तो समय के सारथी जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो यहाँ पे जो पर का प्रयोग किया गया है ये किस कारक के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से कृष्ण भक्त कवि ने अपने काव्य को चाचा की वाणी कहा है? या फिर कौन से कृष्ण भक्त कवि का काव्य चाचा की वाणी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री हित वृंदावन दास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? तो समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सी पत्रिका को भाषा गढ़ने का टकसाल कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी पत्रिका को भाषा गढ़ने का टकसाल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगवासी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इन आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ
सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है साहित्य का नया परिदृश्य। इसके लेखक कौन है? साहित्य का नया परिदृश्य। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रघुवंश। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, इसके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। व्यक्ति व्यंजना, इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। और आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, इसके लेखक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कवि राम काव्य का अंतिम कवि माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा कवि राम काव्य का अंतिम कवि माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराज विश्वनाथ सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आता है बदलते परिप्रेक्ष्य। इसके लेखक कौन है? बदलते परिप्रेक्ष्य। तो इसके लेखक हैं नेमित चंद्र जैन। फिर प्रयोगवाद और नई कविता, इसके लेखक हैं शंभुनाथ सिंह। सौंदर्य विज्ञान, इसके लेखक हैं हरिवंश सिंह शास्त्री। और फिर साहित्य सर्जना, इसके लेखक हैं इलाचंद जोशी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी डिप्टी कलेक्ट्री, फिर जहां लक्ष्मी कैद है, जानवर और परिंदे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। डिप्टी कलेक्ट्री, इसका प्रकाशन समय है 1956। जहां लक्ष्मी कैद है, इसका समय है 1957। जानवर, इसका समय है 1958। और परिंदे, इसका समय है 1960। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले प्रकाशित हुई थी त्रिपथगा, फिर कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। त्रिपथगा जो है इसका समय है 1937। कोठरी की बात, इसका समय है 1945। शरणार्थी का समय है 1948 और जयदोल का समय है 1951। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। रसिक वाटिका कृति के रचयिता कौन है? तो रसिक वाटिका कृति के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राय देवी प्रसाद पुण्य। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन दास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन सी रचना अक्षर अनय द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना अक्षर अनय द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस प्रबोध। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से शास्त्रीय ढंग से कविता करने वाले एकमात्र निर्गुण संत कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से कौन शास्त्रीय ढंग से कविता करने वाले एकमात्र निर्गुण संत कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदरदास। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। सुंदरदास जो थे ये एकमात्र निर्गुण संत कवि थे जो कि सबसे अधिक शिक्षित थे। ये प्रश्न भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से निर्गुण संत कवि सबसे अधिक शिक्षित थे? तो वो हैं सुंदरदास। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 5 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब तक हमने 500 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आप लोगों को अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।